आज की कहानी एक कपल के बारे में है जिनका रिश्ता टूटने वाला था। दोनों हस्बैंड और वाइफ में नोक-झोंक रहती थी, जिसकी वजह से वाइफ दूसरे मर्दों के साथ अपनी रातें रंगीन करने लग जाती है। अब अपनी वाइफ को रोकने के लिए उसका हस्बैंड क्या करता है, जानने के लिए चलते हैं मूवी की तरफ। मूवी स्टार्ट होती है विक और मेलिंडा नाम के कपल से, जो अपनी बेटी ट्रिक्स के साथ लुइसियाना के एक छोटे से टाउन में रहते हैं। विक अपने काम से रिटायरमेंट ले चुका है। उसने जंग में इस्तेमाल होने वाले कंप्यूटर ड्रोन्स बनाए थे और ये बनाने की वजह से उसे काफी सारे पैसे मिले थे, जिस वजह से वो रिटायर होकर अपनी फैमिली के साथ टाइम गुजार रहा था। विक और मेलिंडा के रिश्ते में दरार आ चुकी थी। दोनों अलग अलग कमरे में सोते थे और डिवोर्स से बचने के लिए विक ने मेलिंडा को इजाजत दी थी कि वो अलग अलग आदमियों के साथ अपनी हवस पूरी कर ले। दोनों एक पार्टी जाने के लिए तैयार होते हैं। मेलिंडा विक से कहती है कि क्या तुम मुझे सैंडल पहना दोगे। विक बिना कुछ बोले उसे सैंडल पहनाने लग जाता है। तब मेलिंडा उसे कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और विक उसकी बात का जवाब दिए बगैर ही कमरे से बाहर आ जाता है। दोनों पार्टी में पहुँचते हैं, जहाँ मेलिंडा की मुलाकात उसके पुराने दोस्त जोल से होती है। पार्टी में विक मेलिंडा को ढूंढ रहा था। वो देखता है कि जोल और मेलिंडा किस कर रहे हैं। विक को इस बात का ज्यादा गुस्सा नहीं आता और वो इस बात को जाने देता है। उसके दोस्त उसे समझाते हैं कि वो मेलिंडा को ऐसा करने से रोके, मगर विक उन्हें बताता है कि मेलिंडा की जिंदगी है, वो जो चाहे करे। मेलिंडा फिर पार्टी में पियानो बजाने लगती है। तभी विक जोल को अपने साथ एक खाली कमरे में ले जाता है। वहाँ जोल विक से कहता है कि वो कितना लकी है जो मेलिंडा उसकी वाइफ है। विक जोल को धमकाता है कि वो मेलिंडा का पीछा छोड़ दे, जिस पर जोल कहता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता। विक उसे कहता है कि तुम मार्टिन को तो जानते होगे। जोल कहता है कि हाँ, वो ही मार्टिन जिसके गायब होने की खबर पिछले एक महीने से चल रही है। विक उसे बताता है कि मार्टिन मेलिंडा का बॉयफ्रेंड था, जिस वजह से विक ने उसे जान से मार डाला है। जोल विक की धमकी सुन के डर जाता है और मेलिंडा से मिले बिना ही पार्टी से चला जाता है। मेलिंडा विक से पूछती है कि क्या उसने जोल को कुछ कहा है। विक कहता है कि उसने जोल को कुछ भी नहीं कहा। घर पहुँच के विक ट्रिक्स के लिए आई हुई बेबीसिटर को पैसे देने लगता है। मेलिंडा शराब के नशे में थी तो वो बेबीसिटर के सामने ही अपने कपड़े उतार देती है। विक उसे कपड़े पहनने का कहता है तो मेलिंडा फ्रस्ट्रेट होकर अपने रूम में चली जाती है। बेबीसिटर के जाने के बाद विक मेलिंडा के शरीर को मसाज करता है। मेलिंडा उससे पूछती है कि वो उसके हर बॉयफ्रेंड को दूर क्यों भगा देता है, जिस पर विक कहता है कि मुझे तुम्हारी चॉइस नहीं पसंद। मसाज के बाद मेलिंडा विक को अपने कमरे से जाने का कहती है। दोनों का रिश्ता पूरी तरह खराब हो चुका था। मेलिंडा हर दूसरे दिन अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ टाइम गुजारती थी और विक अपना ज्यादातर टाइम ट्रिक्स के साथ गुजारता था। विक ने अपने घर में एक छोटा सा स्नेल फार्म बनाया हुआ था, जहाँ वो स्नेल पालता है। अगली सुबह विक अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने आता है। वहाँ विक की दोस्त केली उससे पूछती है कि पूरे टाउन में जोल ये कह रहा है कि तुमने अपनी बीवी के बॉयफ्रेंड मार्टिन को मारा है। विक उसे बताता है कि वो तो बस मजाक कर रहा था। विक के दोस्त भी उसे कहते हैं कि वो इस बात को फैलने से बचा ले, वरना पुलिस का शक उस पर जा सकता है, क्योंकि मार्टिन एक महीने से गायब था और पुलिस अभी तक उसे ढूंढने में लगी थी। विक जोल से मजाक करने वाली बात मेलिंडा को बताता है, जो ये सुनकर बहुत गुस्सा हो जाती है। वो विक को कहती है कि उसे जोल से माफी मांगनी होगी। अब विक जोल को डिनर पे बुला लेता है। वहाँ मेलिंडा जोल को देखकर बहुत खुश होती है। खाना खाने के बाद मेलिंडा जोल को कहती है कि वो ट्रिक्स को कहानी सुना दे। विक समझ जाता है कि मेलिंडा जोल का पलंग तोड़ना चाहती है, मगर फिर भी वो अपनी बेटी को कहानी सुनाने लग जाता है। ट्रिक्स पूछती है कि मॉम ऐसा क्यों कर रही हैं। ट्रिक्स नहीं चाहती थी कि उसके माता पिता अलग हों। ट्रिक्स के सो जाने के बाद विक नीचे आता है। वो देखता है कि जोल और मेलिंडा आपस में मजा कर रहे हैं। वो किचन में जाता है और बर्तनों को जोर से फेंक देता है, जिसे सुन के मेलिंडा कमरे से बाहर आ जाती है। फिर विक जोल को कहता है कि ये बात सच है कि उसने ही मार्टिन का कत्ल किया है। विक का खौफ देखकर जोल डर जाता है और फौरन वहाँ से भाग जाता है। अगली सुबह मेलिंडा और विक अपने फ्रेंड के घर लंच पर आती हैं। वहाँ उनकी मुलाकात केली के हस्बैंड डॉन से होती है। डॉन बताता है कि वो एक राइटर है और वो अलग अलग तरह की स्टोरीज लिखता है। विक अपने बारे में बताता है कि वो कंप्यूटर ड्रोन्स बनाता है। डॉन ये सुनकर उस पे भड़क जाता है और उसे कहता है कि तुम्हारी वजह से अफगानिस्तान में कितनी जानें गई हैं। विक उससे ज्यादा बहस नहीं करता और वहाँ से उठकर बाहर चला जाता है। सभी कपल वहाँ डांस करने लगते हैं।
विक केली को डांस के लिए इनवाइट करता है और दोनों सबके साथ डांस करते हैं। विक को हंसते हुए देख के मेलिंडा को अच्छा नहीं लगता। वापस आते हुए वो विक से कहती है कि क्या तुम केली के साथ सोना चाहते हो, जिस पे विक कोई जवाब नहीं देता। मेलिंडा चलती गाड़ी में विक की पैंट की जिप खोल देती है, जिससे उसका शेरू जाग जाता है। मेलिंडा की हवस देखकर विक गाड़ी तेजी से चलाकर घर आ जाता है और दोनों अपने बेडरूम में जाकर गपागप करते हैं। अगले सीन में विक अपनी बेटी के साथ ग्राउंड में था। वहाँ विक को बैंक की तरफ से कॉल आती है, जो उसे बताते हैं कि मेलिंडा ने अपने बैंक अकाउंट से किसी पियानो टीचर को पैसे भेजे हैं। विक को पता चलता है कि मेलिंडा चार्ली नाम के आदमी से पियानो सीख रही है। विक मेलिंडा से इस बात के बारे में पूछने के लिए उसके घर पे इंतजार करता है, मगर मेलिंडा उस रात घर नहीं आती और इसी बात पर विक भी सारी रात सो नहीं पाता। उसे बार बार चार्ली और मेलिंडा के बारे में ख्याल आ रहे थे कि कैसे मेलिंडा उसके साथ अपनी हवस पूरी कर रही होगी। अगली सुबह मेलिंडा घर आती है। विक उस पर गुस्सा था। वो मेलिंडा से पूछता है कि वो सारी रात कहाँ थी, जिस पर मेलिंडा बिना डरे कहती है कि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ थी और उन दोनों ने सारी रात संभोग किया है। विक ये सुनकर उदास हो जाता है। वो मेलिंडा को याद दिलाता है कि उनकी एक फैमिली है और उसे अपने बॉयफ्रेंड को छोड़ के अपनी बेटी पर ध्यान देना चाहिए। मेलिंडा कहती है कि वो ये सब नहीं चाहती थी। मेलिंडा कभी भी एक बच्चे को पालना नहीं चाहती थी और उनकी बेटी भी विक की वजह से हुई थी। मेलिंडा शराब के नशे में थी, जिस वजह से वो अपने कमरे में जाकर सो जाती है। सीन शिफ्ट होता है एक पार्टी पर, जहाँ मेलिंडा पूल में सबके साथ स्विम कर रही थी। पार्टी में चार्ली भी आता है और तभी मेलिंडा उसे पियानो बजाने का कहती है। चार्ली पियानो बजा रहा था और मेलिंडा विक के पास चली जाती है। वो अपने शरीर से विक के शेरू को छूती है, जिससे विक काफी अच्छा महसूस करता है। चार्ली विक से मिलता है, जिसे देखकर विक को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। उसे यकीन था कि मेलिंडा और चार्ली के बीच में कुछ चल रहा है। शाम होने पर मेलिंडा विक को कहीं भी नजर नहीं आती। वो उसे घर में ढूंढते हुए देखता है कि मेलिंडा चार्ली के साथ कमरे से बाहर निकल रही है। दोनों बहुत खुश लग रहे थे, जिस वजह से विक को और भी ज्यादा गुस्सा चढ़ जाता है और वो ठान लेता है कि वो चार्ली को अपने रास्ते से हटा के छोड़ेगा। पार्टी में आए हुए सब लोग एक और बार पूल में आ जाते हैं। मेलिंडा और चार्ली बिना किसी की परवाह किए आपस में बहुत करीब हो जाते हैं और विक ये देखते हुए गुस्से से भर गया था। वो चार्ली को मारना चाहता था। तभी बारिश शुरू हो जाती है। सभी लोग वापस घर के अंदर आ जाते हैं, मगर चार्ली और विक बाहर पूल में ही थे। विक चार्ली का गला घोंट के उसे मार देता है और उसकी लाश को स्विमिंग पूल में छोड़ के चला जाता है। विक अंदर सबके साथ एंजॉय कर रहा था कि मेलिंडा चार्ली को ढूंढने लगती है। वो बाहर देखती है कि चार्ली के शरीर स्विमिंग पूल में डूब रहा है। ये देखकर मेलिंडा चिल्लाना शुरू कर देती है। सभी चार्ली को पूल से निकालते हैं और विक चार्ली की सांसों को वापस लाने की कोशिश करता है, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। चार्ली की सांसें खत्म हो गई थीं और एम्बुलेंस वहां आके उसकी लाश ले जाती है। इस घटना पर पुलिस को भी आना पड़ता है, जो सबसे ही पूछताछ करती है। पुलिस के सामने मेलिंडा चिल्लाकर कहती है कि विक ने ही चार्ली को मारा है, जिस पर पुलिस विक को अलग कमरे में ले जाकर सवाल पूछती है। विक उन्हें बताता है कि मेलिंडा अभी सदमे में है और उसने चार्ली को नहीं मारा। पुलिस चार्ली की मौत को एक हादसा समझकर विक को जाने देती है, मगर डॉन को विक पर ही शक था, क्योंकि उसने आखिरी बार विक और चार्ली को अकेले पूल में देखा था। इसलिए डॉन चार्ली को पीछे एक प्राइवेट डिटेक्टिव लगा देता है। विक को भी अंदाजा हो गया था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। विक इस डिटेक्टिव का पीछा करता है और ऐसा करते हुए वो एक रेस्टोरेंट पहुंचता है, जहां मेलिंडा डिटेक्टिव के साथ लंच कर रही थी। वहाँ वो डिटेक्टिव झूठ बोलता है कि वो एक डॉक्टर है, मगर विक सच जानता था। वो डॉन के घर पहुँच के उसे डिटेक्टिव के बारे में पूछता है। ये जान के डॉन की वाइफ के लिए उससे माफी मांगती है, मगर डॉन विक को ही बुरा भला कहने लग जाता है। अब इससे उन दोनों के बीच दरार पैदा हो गई थी। कुछ दिन गुजर जाते हैं और विक को डॉन की कोई परवाह नहीं होती, क्योंकि अब विक के सामने एक नई मुसीबत आ चुकी थी। मेलिंडा अपने पुराने बॉयफ्रेंड टोनी के साथ टाइम गुजारने लग जाती है, जो विक को अच्छा नहीं लगता। वो मेलिंडा के बॉयफ्रेंड से तंग आ गया था। रात में मेलिंडा टोनी से फोन पर बात कर रही थी। वो टोनी से कहती है कि वो भी ब्राजील जाना चाहेगी और
और वो ट्रिक्स को भी अपने साथ ही ले जाकर नई जिंदगी शुरू करेगी। विक मेलिंडा की बातें सुनकर टोनी को मारने की ठान लेता है। अगले दिन विक को बिना बताए मेलिंडा टोनी को घर लंच पे इनवाइट करती है और विक के सामने टोनी के साथ डांस करती है, जिसे देखकर विक और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। कुछ दिन बाद विक टोनी को अपने साथ गाड़ी में बैठने का कहता है। वो टोनी को बताता है कि मेलिंडा पास ही में एक प्रॉपर्टी खरीदना चाहती है और इस पे वो टोनी की सलाह चाहता है। टोनी उसके साथ गाड़ी में बैठ जाता है और विक उसे टाउन से दूर एक हाइकिंग साइट पर ले आता है। विक काफी तेज गाड़ी चला रहा था, जिसकी वजह से टोनी डर गया था। हाइकिंग साइट पर पहुंच के विक टोनी के सर पे पत्थर मारता है, जिससे विक धलन से गिराते हुए मर जाता है। फिर विक उसी की जेब से वॉलेट निकाल कर अपने पास रख लेता है और टोनी की लाश के साथ एक वजनी पत्थर बांध के उसे नदी में डुबा देता है। घर पहुंच के मेलिंडा विक को बताती है कि टोनी अपने फोन का जवाब नहीं दे रहा, जिस पर विक कहता है कि वो जरूर कहीं बिजी होगा। ट्रिक्स उन दोनों से जिद करती है कि वो कहीं पिकनिक मनाने जाएं। मेलिंडा कहती है कि वो कल हाइकिंग साइट पर पिकनिक मनाने चलते हैं। अगले दिन वो तीनों उसी हाइकिंग साइट पर आते हैं। वहाँ पर ट्रिक्स खेल रही थी तो विक मेलिंडा को एक तोहफा देता है। विक ने मेलिंडा की खींची हुई तस्वीरों से एक बुक बनाई थी, जिसे देखकर मेलिंडा बहुत खुश होती है। मेलिंडा विक से पूछती है कि वो अब तक उसके साथ क्यों है, जिस पे विक कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। इस पे मेलिंडा विक के शेरू के साथ खेलने लग जाती है और दोनों वहाँ पर करीब हो जाते हैं। तभी विक की नजर ट्रिक्स पे पड़ती है, जो नदी के करीब खड़ी थी। विक उसे वहाँ से ले जाने लगता है तो उसे नदी में टोनी की लाश नजर आती है, जो पानी के ऊपर आ चुकी थी। विक घबरा जाता है कि पुलिस को टोनी की लाश न मिल जाए। विक ट्रिक्स और मेलिंडा को वहाँ से ले जाता है। गाड़ी में मेलिंडा कहती है कि उसका स्कार्फ वहीं रह गया। विक कहता है कि वो कल सुबह जाके स्कार्फ वापस ले आएगा। असल में विक ने ही वो स्कार्फ वहाँ छोड़ा था ताकि उसे वापस जाने का बहाना मिल सके। रात को मेलिंडा और विक एक ही कमरे में सोते हैं। दोनों आपस में करीब हो गए थे। विक मेलिंडा को किस करता है, मेलिंडा भी उसे किस करने देती है और दोनों एक दूसरे के साथ अपनी हवस पूरी करने लग जाते हैं। मेलिंडा का ये बर्ताव देखकर विक को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मेलिंडा पूरी तरह बदल चुकी थी और वो विक को फिर से प्यार करने लगी थी। अब अगले दिन मेलिंडा के उठने से पहले ही विक उस नदी पर पहुंचता है। मेलिंडा विक के स्नेल फार्म में आती है, जहां से टोनी का वॉलेट मिलता है। ये देखकर मेलिंडा समझ जाती है कि विक ने टोनी को भी मार दिया है। ये जानकर मेलिंडा उदास हो जाती है और अपने कपड़े पैक करके ट्रिक्स को वहाँ से ले जाने लगती है, मगर ट्रिक्स उसके सूटकेस को पूल में फेंक देती है। ट्रिक्स कहती है कि वो अपने माता पिता को अलहदा होते हुए नहीं देख सकती। वहीं विक नदी में टोनी की लाश को ठिकाने लगा रहा था। डॉन भी वहाँ आ जाता है, जिसे देखकर विक झूठा बहाना बना देता है कि वो तो बस मेलिंडा का स्कार्फ ढूंढने आया है। डॉन उसे कहता है कि मेलिंडा का स्कार्फ तो मेरे पास है। कि तभी टोनी की लाश पानी के ऊपर आ जाती है। डॉन लाश देखकर डर जाता है और गाड़ी में बैठ के वहाँ से भागने लगता है। डॉन गाड़ी चलाते हुए केली को विक के बारे में मैसेज कर रहा था, मगर उससे मोबाइल नीचे गिर जाता है। विक अपनी साइकिल पे उसका पीछा कर रहा था और शॉर्टकट से वो डॉन की गाड़ी के सामने आ जाता है। डॉन विक को अपनी गाड़ी के सामने देखकर गाड़ी मोड़ देता है, जिससे उसका कंट्रोल गाड़ी से हट जाता है और गाड़ी पहाड़ से गिरते हुए नदी में गिर जाती है। डॉन की मौत से विक का राज भी साथ ही मर जाता है। विक घर वापस पहुंचता है, जहां मेलिंडा उसका इंतजार कर रही थी। मेलिंडा उसे प्यार भरी नजरों से देखती है। मेलिंडा को रियलाइज हो चुका था कि वो विक ही है जो उससे सबसे ज्यादा प्यार कर सकता है, और ये जानकर वो अपने हस्बैंड और बेटी के साथ टाइम गुजारने लगती है। अब इस सब के बाद मेलिंडा दोबारा कभी विक को धोखा नहीं देती। विक ने भले गलत रास्ते ही अपनाए हों, मगर उसने अपने रिश्ते को बचा लिया। अब वो तीनों एक अच्छी जिंदगी गुजारते हैं और इसी पर मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।